Let's continue on financial reporting, unit 3, chapter number 1, earning per share, topic number 2, diluted EPS. In first lecture, we learn about what is EPS, what is the formula of EPS, and how to solve the example of basic EPS. In this lecture, we are going to study diluted EPS. अब डाइल्यूटेड ईपीएस क्या है तो पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं. द बेसिक ईपीएस इन डाइल्यूटेड ईपीएस क्या है तो डाइल्यूटेड ईपीएस को हम स्टडी करेंगे डिटेल में. तो द बेसिक ईपीएस इंडिकेट द कैपेसिटी ऑफ बिजनेस टू जनरेट अर्निंग इन द फ्यूचर बट व्हेन नो चेंज इज एक्सपेक्टेड इन नंबर ऑफ शेयर्स. यानी तुम्हारे शेयर्स पहले भी जितने थे अभी भी उतने हो तो उस समय आप बेसिक ईपीएस से काम चला लेते हो. बट व्हेन देयर इज चेंज इन नंबर ऑफ शेयर, या तो एंटीसिपेटेड अगर लगता है कि आने वाले समय में प्रेफरेंस शेयर है या डिबेंचर्स है या तो शेयर वारंट है कन्वर्ट होने वाले हैं इक्विटी शेयर में, तो इट इज नेसेसरी टू टेक इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज. यानी उस समय वहां पे हमको उसके चेंज होने से, इक्विटी शेयर के चेंज होने से अर्निंग में क्या फर्क पड़ेगा, पर शेयर में क्या फर्क पड़ेगा. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ फुल्ली डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर टेक इनटू कंसीडरेशन the impact of anticipated change in the number of shares on EPS. The objective of calculation and disclosure of diluted EPS is to keep shareholder informed on the effect of future dilution will have on EPS. यानी diluted EPS करने के पीछे मकसद यही है कि शेयर होल्डर को पता चले कि आने वाले समय में अगर या तो इक्विटी शेयर कन्वर्टेबल या तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में कन्वर्ट होते हैं तो उनके अर्निंग पर शेयर पे क्या असर होगा. So diluted earning per share is calculated when there are potential equity share in capital structure. Potential equity share क्या तो फर्स्ट लेक्चर में बताया कि potential equity shares means convertible debenture, convertible preference share, share warrant and ESOP. The diluted earning per share is calculated as follow. फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं है. Diluted EPS is equal to diluted earning divide by diluted EPS. Diluted EPS तुम इस प्रकार से फॉर्मूला लर्न कर सकते हो. वहां पे क्या था, नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू शेयर होल्डर डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर. मगर डाइल्यूटेड ईपीएस की फॉर्मूला क्या बन जाएगी, डाइल्यूटेड अर्निंग यानी इंक्रीमेंटेड अर्निंग डिवाइड बाय डाइल्यूटेड ईपीएस. अब डाइल्यूटेड अर्निंग क्या है, इसको अपना बोलेंगे रिवाइज अर्निंग. तो इसमें क्या होगा, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट एंड लॉस अवेलेबल टू शेयर होल्डर. सबसे पहले तो हमको बेसिक ईपीएस ढूंढना पड़ेगा, प्लस बैक डिविडेंड अलोंग विद डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन टैक्स ऑन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर व्हिच वाज प्रीवियसली डिडक्टेड. यानी जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस कॉमन शेयर्स के प्रेफरेंस शेयर को पहले आप डिविडेंड देते थे तो शेयर होल्डर का शेयर कम हो जाता था. बट जैसे ही आप प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट कर दोगे तो उनको आप डिविडेंड पे नहीं करना है तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी बेसिक अर्निंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. और अगर प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दिया जाता है तो प्लस किया जाएगा. अगर तुम्हारा सम कन्वर्टेबल डिबेंचर वाला है तो एड बैक इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, यानी इंटरेस्ट को प्लस करना है, उसमें से जो टैक्स रेट है वो डिडक्ट करना है. तो आपका कन्वर्टेबल डिबेंचर या लोन को प्लस एंड कॉमन है. पहले डिबेंचर पे आप इंटरेस्ट देते थे तो जैसे ही आपने डिबेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट किया तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा वो इंटरेस्ट अब फ्यूचर में देना नहीं है. तो ऑटोमेटिकली रिवाइज अर्निंग इस प्रकार से ढूंढा जाता है. ये कंडीशन नंबर 1 प्रेफरेंस शेयर के लिए, कंडीशन नंबर 2 डिबेंचर के लिए. याद रखना प्रेफरेंस शेयर होगा तो डिविडेंड और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दोनों प्लस होगा. मगर कन्वर्टेबल डिबेंचर होगा तो वहां पे जो इंटरेस्ट होगा उसमें टीडीएस माइनस होगा, टैक्स माइनस होगा. क्लियर. नाउ कम रिवाइज वेटेड अर्निंग ऑफ शेयर. या तो डाइल्यूटेड
EPS, डाइल्यूटेड EPS, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, सॉरी डाइल्यूटेड अर्निंग शेयर की फॉर्मूला क्या होगी उसके लिए लिखेंगे डाइल्यूटेड नंबर ऑफ शेयर्स या तो इंक्रीज इन शेयर्स। क्लियर? द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आर कैलकुलेटेड फॉर बेसिक EPS, need to increase by weighted number of additional equity share which will have been outstanding assuming the dilutive potential equity share have been converted। याना बताया क्या कि पहले 10 लाख इक्विटी शेयर थे, मगर जैसे ही आपने 50,000 प्रेफरेंस शेयर वालों को कन्वर्ट किया इक्विटी में तो ऑटोमेटिकली अब तुम्हारे इक्विटी शेयर कितने हो गए 10,50,000। सीधी सी बात है ना कि भाई डिविडेंड बचेगा मगर शेयर होल्डर्स बढ़ेंगे। क्लियर? नाउ कम डाइल्यूटिव शेयर एंड एंटी डाइल्यूटिव शेयर, ये बहुत बहुत काम का है। A potential equity share is dilutive if after giving the effect of conversion into equity share the recalculated EPS नहीं recalculated EPS is less than basic earning per share, उसको बोलेंगे एंटी डाइल्यूटिव। डाइल्यूटिव क्या बोलेंगे? डाइल्यूटिव, यानी जैसे ही आपने प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर व्हाटएवर पोटेंशियल शेयर को कन्वर्ट किया तो आपका अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा, इसको बोलते हैं डाइल्यूटिव शेयर। एंटी डाइल्यूटिव में क्या हो जाएगा कि आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन द रिकैलकुलेटेड EPS इज मोर देन बेसिक, तुम्हारा बेसिक अर्निंग से तुम्हारा जो रिकैलकुलेट किया है दोबारा कैलकुलेट किया है वो बढ़ जाएगा, तो उसको बोलेंगे एंटी डाइल्यूटिव शेयर। तो पहले हम इसके थियरी देखते हैं, उसके बाद इसके थियरी देखी, अब हम इसके प्रैक्टिकल सम देखेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? प्रोडक्ट लिमिटेड इज फाइनलाइजिंग द अकाउंट फॉर द अकाउंटिंग ईयर ऑन 31st March with following detail. You are required to calculate basic EPS as well as diluted EPS। अब इंफॉर्मेशन क्या दी है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग ऑन द एंड ऑफ द ईयर इज 30 लाख, 30 लाख इक्विटी शेयर। आपके कितने इक्विटी शेयर है? 30 लाख इक्विटी शेयर है। क्लियर? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 96 लाख। पॉइंट नंबर 3, 50,000 14% कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ 100 ईच, यानी आपके डिबेंचर कितने रुपीस के हुए? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 150 करोगे तो 75 लाख के आपके कन्वर्टेबल डिबेंचर है। ईच कन्वर्टेड इनटू 10 इक्विटी शेयर, क्या बताया है कि एक डिबेंचर 10 इक्विटी में कन्वर्ट होगा एंड कॉर्पोरेट टैक्स रेट 25%। तो सबसे पहले तो बेसिक EPS की फॉर्मूला क्या है? तो सिंपल बेसिक EPS की फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो 96 डिवाइड बाय 30 लाख, 96 डिवाइड बाय 30 लाख, तो ये तुमको मिल गया रुपीज 3.20 पर शेयर। ये तुम्हारा क्या मिल गया? बेसिक EPS। क्लियर? अब आता है डाइल्यूटेड EPS। तो देखो मैंने ऑलरेडी इसकी फॉर्मूला आपको बताई थी कि रिवाइज्ड अर्निंग का मतलब क्या था कि ये जो 96 लाख आपको नेट प्रॉफिट मिला था वो कब का था कि जब डिबेंचर इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हुए थे तब 96 लाख आपका नेट प्रॉफिट था। मगर जैसे ही डिबेंचर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे तो कॉमन है आपको उनको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, तो आपका जो अर्निंग है 96 से ज्यादा हो जाएगा। सिमिलरली पहले इक्विटी शेयर कितने थे? 30 लाख थे, मगर जैसे ही डिबेंचर वाले इक्विटी में कन्वर्ट होंगे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी बढ़ जाएंगे। इसके लिए इसकी फॉर्मूला क्या है? रिवाइज वेन डिवाइड बाय रिवाइज अर्निंग। तो रिवाइज वेन कैसा करेंगे? तो देखो प्रॉफिट गिवन 96 तो प्रॉफिट है, मैंने आगे थियरी में ही बताया था आपको, कि इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर। तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट आप कितना देते थे? तो चेक करो कैसे ढूंढेंगे 50,000 डिबेंचर है 150 रुपीज वाले और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 14%। तो 1 करोड़ 50,000, 1 करोड़ 10,50,000 आया। आप चेक कर सकते हो 50,000 डिबेंचर थे 150 वाले, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 150 यानी टोटल 75 लाख के डिबेंचर थे। इंटरेस्ट कितने परसेंटेज है? तो 75 लाख के 14% है, तो 10,50,000 आपका इंटरेस्ट आया। तो कॉमन है पहले आप इतना इंटरेस्ट देते थे उसके बाद आपका प्रॉफिट 96 लाख होता था,
मगर अब ये कन्वर्ट हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका अर्निंग भी इतना पैसा बच जाएगा। तो 96 के अंदर 10,50,000 माइनस होंगे, मगर मैंने बताया कि जो भी आप इंटरेस्ट लोगे वो नेट टीडीएस लोगे। तो आपका टैक्स रेट कितना है 25%। तो 10,50,000 के 25% इंटरेस्ट है, तो 2,62,500 माइनस कर दो। तो 96 लाख प्लस 7,80,000, 96 लाख प्लस 7,87,500। तो आपका रिवाइज अर्निंग, आपका रिवाइज अर्निंग कितना हो गया 10 लाख 1,38,75,100 डिवाइड बाय, अब रिवाइज रेंज सीधा बताता हूं, पहले इक्विटी शेयर कितने थे 30 लाख थे, अब कितने कन्वर्ट होने वाले, एक डिबेंचर 10 इक्विटी में कन्वर्ट होगा, तो डिबेंचर कितने थे 50,000, तो एक डिबेंचर के सामने 10 इक्विटी, तो 50,000 के सामने कितने हुए 5 लाख। तो आपका नंबर ऑफ वेंस कितना हो जाएगा 30 लाख के थे, 30 लाख के थे प्लस 5 लाख के आपके 5 लाख के शेयर्स कन्वर्ट हो गए, तो आपके इक्विटी शेयर्स कितने हो गए 35 लाख। तो अब तुम डिवाइड कर दो, आपका सम अवर हो गया। तो आपका रिवाइज अर्निंग कितना हुआ, रिवाइज अर्निंग कितना हुआ 2.97 पर शेयर। क्लियर, समझ में आया, देखो नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है। क्लियर, तो देखो ये अर्निंग मिल गया, पहले शेयर्स 30 लाख तो थे, मगर तुम डिबेंचर को कन्वर्ट करोगे इक्विटी में तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, एक डिबेंचर के सामने 10, तो 50,000 के सामने कितने 5 लाख, तो 35 लाख का वेंस हो गया, तो 96 लाख का आपका प्रॉफिट हो गया। ये तुम्हारा कैलकुलेशन था, ये तुम्हारा कैलकुलेशन था किसके रिलेटेड, डिबेंचर के रिलेटेड। अब हम करेंगे, अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर है तो देखो मैं यही क्वेश्चन के अंदर थोड़ा चेंजेस लाता हूँ, यही क्वेश्चन के अंदर आपका थोड़ा चेंजेस लाता हूँ। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में यही रख छोड़ता हूँ 30 लाख। नेट प्रॉफिट कितना लेना, चलो नेट प्रॉफिट में हम थोड़ा चेंजेस लाते हैं। नेट प्रॉफिट कितना करना है, चलो 19,80,000, 80,000 आपका प्रॉफिट है। अब आपके अपने ये चेंज कर देते, पूरी लाइन हम चेंज कर देते, क्या लिखते इसके बदले 9% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, 9% नंबर ले लेते, कितने लेना है 60,000 ले लेते हैं, 60,000 कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹50 ईच, यानी आपके कितने शेयर है 60,000 प्रेफरेंस शेयर है 50 वाला, ईच कन्वर्टेड इनटू 2 इक्विटी शेयर, यानी एक प्रेफरेंस से कितने में कन्वर्ट होगा, 2 इक्विटी शेयर में। कैलकुलेट ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस, तो देखो ये हमारा चेंज हो जाएगा। तो पहले बेसिक ईपीएस में तो कोई चेंजेस लेने वाला ही नहीं है, तो देखो सॉल्यूशन पे थोड़ा चेंजेस लाते हैं हम, सॉल्यूशन पे हम थोड़ा चेंजेस लाते हैं कि आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है 19,80,000, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इक्विटी, नंबर ऑफ शेयर्स इक्विटी कितने 30 लाख के शेयर्स है, तो आपका बेसिक ईपीएस कितना आएगा, बेसिक ईपीएस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू शेयर होल्डर 19,80,000 डिवाइड बाय 30 लाख, 19,80,000 डिवाइड बाय 30 लाख करो, तो 19,80,000 डिवाइड बाय 30 लाख, तो आपका कितना आया 0.66%। क्लियर, अब हमको करना है डाइल्यूटेड, क्या करना है अब हमको डाइल्यूटेड करना है, तो ध्यान देना ये कैसे करेंगे। तो कॉमन है, पहले तो हमारे प्रॉफिट कितना था, तो पहले तो हम अर्निंग ढूंढेंगे, रिवाइज अर्निंग, तो मेरा प्रॉफिट कितना था 19,80,000। अब देखो प्रेफरेंस शेयर को हम कितना देते थे 60,000 प्रेफरेंस शेयर, देखो मैं यही लिखता हूँ
conversion of increase in profit due to conversion of preference share into equity share. Clear? Preference share into इक्विटी शेयर. तो ये सब चीज तुम्हारी चेंज हो जाएगी. अब देखो यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लिखा जाएगा, सीधी सी बात है. डिबेंचर है, डिबेंचर है आपका, डिबेंचर होता है तो इंटरेस्ट आता है बराबर. अब यहाँ पे आपका क्या है, प्रेफरेंस शेयर है. तो प्रेफरेंस शेयर है तो क्या आएगा, डिविडेंड आएगा. क्लियर? प्रेफरेंस शेयर है तो क्या आएगा, डिविडेंड आएगा. तो मैं क्या लिखूंगा, डिविडेंड. क्या लिखूंगा, प्रेफरेंस डिविडेंड. क्योंकि प्रेफरेंस शेयर को हम क्या देते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड. प्रेफरेंस डिविडेंड. क्लियर? कितना आएगा, जस्ट वेट. यस, 2 मिनट. हाँ बेटा, चलो अभी मैं सॉल्व करेंगे. तो मैंने डिबेंचर के बदले क्या लिख दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड. क्लियर? अब प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे कैलकुलेट होगा, तो प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे कैलकुलेट होगा, तो ध्यान देना. प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे कैलकुलेट होगा, तो हमारे पास कितने प्रेफरेंस शेयर पड़े, कितने प्रेफरेंस शेयर पड़े, हमारे पास 60,000 प्रेफरेंस शेयर है. कितने रुपीज वाले, कितने रुपीज वाले, मल्टीप्लाई बाय 60,000 शेयर प्रेफरेंस शेयर मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट कितना देना है, 9%. तो 9 डिवाइड बाय 100. चलो आप सॉल्व करो. 60,000 मल्टीप्लाई बाय 50 इंटू 9%, यानी तुम्हारा प्रॉफिट कितना हो गया, तुम्हारा प्रॉफिट प्रेफरेंस शेयर का प्रॉफिट कितना बढ़ गया, 2,70,000. 2,70,000. क्लियर? इतना प्रॉफिट बढ़ जाएगा. अब कॉमन है, प्रेफरेंस शेयर है तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि भाई प्रेफरेंस शेयर होगा तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स प्लस होगा. क्या प्लस होगा, प्लस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. मगर हमको सब में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के बारे में कुछ दिया गया नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नील लिखेंगे. क्या लिखेंगे, NIL, नील लिखेंगे. समझ में आया, नील. तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 19,80,000. तो आपका पहले से प्रॉफिट था, आपने प्रेफरेंस को कन्वर्ट करा तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, आपका प्रॉफिट हो जाएगा 19,80,000 प्लस 2,70,000. तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 22,50,000. आपका इतना प्रॉफिट हो गया. तो देखो ये रिवाइज वेंस आपको मिल गया. कितना मिला, 22,50,000 डिवाइड बाय रिवाइज अर्निंग, रिवाइज वेंस. अब रिवाइज वेन कैसे ढूंढेंगे, तो ऑलरेडी देखो हमारे पास पहले से 30 लाख तो इक्विटी शेयर थे. अब क्या बता है, एक प्रेफरेंस शेयर 2 इक्विटी में कन्वर्ट होगा. कितने में कन्वर्ट होगा, लिखा हुआ है, एक प्रेफरेंस से कितने में कन्वर्ट होगा, 2 इक्विटी में. तो 60,000 प्रेफरेंस शेयर है तो कितने में कन्वर्ट होंगे, कितने में कन्वर्ट होंगे, 60,000 प्रेफरेंस शेयर है, एक प्रेफरेंस शेयर के सामने 2 इक्विटी शेयर. तो 60,000 प्रेफरेंस शेयर के सामने कितना है, 1,20,000. यानी ये आपका कितना हो जाएगा, 30 लाख तो था आपका, 30 लाख तो शेयर्स थे ही, प्लस 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 1,20,000. तो आपके शेयर्स कितने हो गए, कितने हो गए आपके शेयर्स, आपके शेयर्स कितने हो गए, 31,20,000. क्लियर? 31,20,000. समझ में आया, समझ में आया. अब आप इसको डिवाइड कर दो, 22,50,000 डिवाइड बाई 31,20,000. तो आपका अर्निंग पर शेयर क्या हुआ, तो आपका अर्निंग पर शेयर 0.72 हुआ. कितना, 0.72 पर शेयर. क्लियर? तो सिंपल बोलने का मीनिंग क्या बताया यहाँ पर आप सबको, सिंपल लैंग्वेज में यही बताया गया है कि अगर आपके प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में कन्वर्ट होते हैं, अगर आपके प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में कन्वर्ट होते हैं,
अगर आपके प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में कन्वर्ट होते हैं तो आपका अर्निंग तो बढ़ेगा मगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी बढ़ जाएंगे। सिमिलरली अगर आपके डिबेंचर कन्वर्ट होते हैं तो डिबेंचर का इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना है तो वो भी इंक्रीज होगा मगर साथ में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ जाएंगे। क्लियर। एंड लास्ट टॉपिक इज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, क्या क्या डिस्क्लोज करना जरूरी है। तो पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव अर्निंग पर शेयर, जो भी आता है पॉजिटिव नेगेटिव बताना पड़ेगा। बहुत बेसिक अर्निंग पर शेयर एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर फॉर करंट पीरियड एंड प्रीवियस पीरियड शुड बी डिस्क्लोज विथ इक्वल प्रोमिनेंस। बेसिक तो बताना मगर अगर डाइल्यूटेड वाला ऑप्शन है पोटेंशियल इक्विटी शेयर है तो दोनों तो बताना फर्जी आते। ईपीएस फिगर शुड बी रीस्टेटेड, जो हमने ऊपर देखी थी। रीस्टेटेड का मतलब कि अगर तुम कन्वर्ट नहीं करते हो तो अर्निंग क्या होगा, कन्वर्ट करते हो तो क्या होगा, उसकी इफेक्ट क्या होगी वो भी बताना है। द न्यूमरेटर यूज इन बेसिक अर्निंग पर शेयर एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर एंड द रिकंसिलिएशन विद रिपोर्टेड फिगर, यानी तुमको वर्किंग के साथ बताना है। इसी तरह डिनोमिनेटर जो अर्निंग होता है वो भी बताना है। द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर अलोंग विथ अर्निंग पर शेयर, कि भाई अर्निंग कितना हुआ ना मार्केट में, इसकी नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर 10 रुपए का है, 50 रुपए का है, 100 रुपए का, वो भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। एंड इफ एनी अदर अर्निंग पर शेयर दैट इज कैश अर्निंग पर शेयर इज कंप्यूटेड then reconciliation between numerator and some line in income statement से profit after tax will be drawn। पर बेसिकली जनरली केस में कोई ईपीएस होता नहीं है। क्लियर। यहाँ पे तुम्हारा अर्निंग पर शेयर कंप्लीटली ओवर होता है। यूनिट 3 चैप्टर नंबर 1 कंप्लीटली ओवर होता है। हाँ, अगर सम कराने में अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हुई हो क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस है, मुझे भी थोड़ी डिफिकल्टी महसूस हो रही है क्योंकि ये सब चीज बड़ी बड़ी चीजें जो फेस टू फेस में होता है वो ऑनलाइन में नहीं मजा आती। सो अगर आपको कोई डाउट है